That flag is not welcome in this country. Your flag ain't welcome in this country. We only fly the red, white, and blue, baby. The New Zealand flag. Go back to your own country. Don't bring your false agenda into my country. So Canada's become the hub for terrorists. और अभी आपको खबर देंगे न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में न्यूजीलैंड का ये जो व्यक्ति है ये उनको एक एंगर दिखा रहा है कि आप गलत हो। इस वक्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि कनाडा में टेंशन बढ़ती जा रही और उन्होंने कहा है कि हमें इन लोगों को बाहर निकालना होगा और उन्होंने तो जगमीत सिंह का भी नाम लिया। दाला जो हैं जो जिनको खालिस्तान टाइगर फोर्स का डी फैक्टो चीफ भी कहा जाता है, इंडिया ने एक क्लेम कर दिया है और कहा है कि हमें ये क्योंकि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है तो हमें ये बंदा जो है हमारे हवाले किया जाए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। डॉक्टर साजिद अगर आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस हुई है? तुलसी के बाद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आ गई है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूँ शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दूसरी जो इस वक्त जो एनएसए होता है, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं। एक जिसपे तुलसी गैबन बैठी है और दूसरी एनएसए। वो एनएसए जो नए बने हैं वो पहले यहाँ पे समोसा काकस जो लोकतंत्रों के लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी क्वेरीज आई और हमने कहा है कि देयर आर सम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन कनाडा। ये रणधीर जायसवाल, श्री रणधीर जायसवाल ने ये कहा, स्पोक्स पर्सन है एमईए के। उन्होंने कहा है जी कि कनाडा के अंदर ये हमें पता चला है कि अर्श सिंह गिल एलियस अर्श दाला जो हैं जो जिनको खालिस्तान टाइगर फोर्स का डी फैक्टो चीफ भी कहा जाता है, हमें ये पता चला है कि कैनेडियन प्रेस जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है। और सुनने में ये भी आया कि ओंटारियो की एक कोर्ट है उसने इस केस के ऊपर हियरिंग भी शुरू कर दी है। इंडिया ने एक क्लेम कर दिया है और कहा है कि हमें ये क्योंकि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है तो हमें ये बंदा जो है हमारे हवाले किया जाए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो या एक्स्ट्राडाइट करें या डिपोर्ट करें, ये है इंडिया का एक पोजीशन। ये जो अर्श दाला है ये बेसिकली इसके ऊपर 50 केसेस है मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म, दिस एंड दैट के। और इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हुआ है और इसको डेजिग्नेट किया गया था एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट 2023 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ से ये रिक्वेस्ट भी की थी कैनेडियन अथॉरिटीज से, बट डिक्लाइन कर दी गई थी। आज इंडिया ने ये क्यों किया? अब इंडिया ये भी कहता है कि हमने एक सेपरेट रिक्वेस्ट भेजी थी कनाडा को अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत कि जो अर्श दाला है सस्पेक्टेड रेजिडेंशियल, उसका जो एड्रेस है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मोबाइल नंबर्स, जिसे वो कहते हैं ना, हर चीज़ है। सो जो कनाडा का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसे कहा है कि वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे। 90 केसेस, अल कपोन से ज्यादा केसेस। इसके बावजूद जो है वो 7 स्विंग स्टेट थी, सातों की सातों डोनाल्ड ट्रंप का साहब की तरफ गई, तो लोगों ने उनको मैंडेट दिया कि वी वांट दिस कंट्री टू सर्वाइव, वी वांट टू सी दिस कंट्री सर्वाइव। उनके पास मैंडेट, और मैंडेट वही डिलीवर करेंगे जो उनको समझ, जो उनकी चीजों को समझ। आगे एक थोड़ा लास्ट पॉइंट, उसमें आलिया इस वक्त जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्या होगी? सीआईए की अपॉइंटमेंट होगी या इंटेलिजेंस एजेंसी होगी? अब मैं बात करना चाहूंगा तुलसी गिलबर्ट जी, यही बात करने लगती है। एग्जैक्टली हवाई से है वो, और पहली हिंदू कांग्रेस वुमन थी वो, और डेमोक्रेट थी, और डेमोक्रेट्स ने उनके ख्यालात की, उनकी चीजों की वजह, वेरी लॉयल। वो भी आर्मी में सर्व, आर्मी में शी वाज कर्नल एट द सेम टाइम। और जिस तरीके से उनको निकाला डेमोक्रेट पार्टी ने ह्यूमिलिएट करके, शी इज डिजर्विंग, मैं समझता हूँ शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। दूसरी जो इस वक्त जो एनएसए होता है, दो अपॉइंटमेंट्स बड़ी सीरियस होती हैं।
एक जिसपे तुलसी गैबर्ट बैठी है और दूसरी एनएसए। इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ सेंसिटिव मैटर्स को डिस्कस करना होता है। वो एनएसए जो नए बने हैं वो पहले यहाँ पे समोसा काकस जो भारतीय काकस है उसके वो को चेयर रह चुके हैं। दूसरा ये तो इन्फ्लुएंस मैं आपको अप फ्रंट इन्फ्लुएंस बता रहा। मैं अजय बंगा दूसरी अपॉइंटमेंट तो भी है, रास्ते में है सारी। लेकिन आलिया जो दुनिया नहीं देख रही, जो मैं देख रहा हूं वॉशिंगटन डीसी में, कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर जूइश लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इज इन इंडियन लॉबी, बल्कि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नजर आ रहे हैं। वो इस तरीके से कि जो टेक्नोक्रेट है, उनके सीईओज हैं, उनकी तालीम है जो इस वक्त अमेरिका को चलाया जा रहा है, तो वो इंडियन चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा। आईवी लीग स्कूलों में चले जाए, वहां बच्चे पढ़ने वाले सिर्फ चाइनीज हैं या इंडियन है। अब सेंसिटिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो चाइनीज को तो नहीं दिए जा सकते, ना रशियन कॉर्पोरेशंस को दिए जा सकते हैं। किन को दिए जाते हैं? इंडियन टेक्नोक्रेट उनकी कॉर्पोरेशंस हैं उनको दिए जाते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो हर बड़ी कंपनी जो है वो चला रहे हैं इंडियन टेक्नोक्रेट, अमेरिकन गवर्नमेंट को चला रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े सेंसिटिव उनके पास। तो आप उनके इन्फ्लुएंस करना, उसको भी छोड़ दे। जेडी वाइस जो है, जो इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग, उनकी उषा वाइफ, उनकी वाइफ भारतीय। ऋषि सोनक की वाइफ का प्रोफाइल आप पढ़ के देख लें, उनका प्रोफाइल क्या। तो दर हकीकत ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टीज के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इंडियन है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स दो चीजों से होती है, या पैसे से होती है या वोट्स के साथ होती है। उनके पास वोट भी काफी ज्यादा है मुसलमान या दूसरे लोगों से। हाँ, पैसा भी वो खुल के लगाते हैं क्योंकि पैसा है। तो नमस्कार दोस्तों, हाल ही में जो खबर आपने देखी, ये छोटी सी न्यूज़ नहीं है, ये जबकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इन खालिस्तानियों ने विदेशी कंट्रियों में इतनी ज़्यादा हुड़दंग मचा के रख दी है, उनके सिस्टम, उनके कानून को इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से भड़का दिया है कि वहाँ के लोग अब काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं। खासकर कनाडा और न्यूजीलैंड के अंदर तो लोग अब बाहर निकल चुके हैं। मुझे वहाँ की जो ट्विटर साइट है, वहाँ के जो टिकटॉक वगैरह जो चलते रहते हैं, जो खासकर ट्विटर और टिकटॉक, इस पे लोग सामने आकर खुलकर इन खालिस्तानियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं इन लोगों से। वहाँ के लोगों का भी नजरिया अब इन खालिस्तानियों और भारतीयों को लेकर बदला है। वहाँ के लोग भारतीयों को बुरा नहीं कह रहे, क्योंकि भारतीय वहाँ जाते हैं, अपने अच्छे तरीके से उन लोगों को सर्विस देते हैं और भारतीय वहाँ रह खुल के काम करते हैं, जबकि उसी देश की विकास, जो देश है, उस देश के विकास में अपना योगदान हम भारतीय निभाते हैं, ये उन लोगों का कहना है। जब ये खालिस्तानियों का कहना है, ये हमारे देश में आते हैं, यहाँ पर ड्रग्स, दारू, अल्कोहल, इनको बुरी तरीके से अवॉइड करते हैं और यहाँ के कानूनों को तोड़ते हैं। साथ में ये अपना एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा सेट कराकर हमारे देश को बदनाम करते हैं। ये खासकर कनाडा के लोगों को पता चल गई है और कैनेडियन के लोग अब काफी खुलकर, एक दो कई और ऐसे वीडियो है जो कि यहाँ पर क्लिप लगाई नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग अब खुलकर इन खालिस्तानियों को विरोध कर रहे हैं और इस डायरेक्ट कह रहे हैं कि खालिस्तानियों और उनके साथ पाकिस्तानियों को भी लपेट रहे हैं कि इन खालिस्तानी और पाकिस्तानी के से लोग आते हैं, ये हमारे देश के कानून को बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं। तो इन दोनों ही देशों को, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह है, कनाडा और न्यूजीलैंड, यहाँ से बाहर निकाल कर फेंको, नहीं तो ये हमारे देश को आपराधिक कंट्री के तौर पर उभार के रख देंगे। ये वहाँ के लोगों का कहना है। खैर, ये होना भी चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी दूसरे देशों में चले जाते हैं, खासकर कनाडा में जाकर शरण ले लेते हैं और भारतीय कानून से बच जाते हैं, जिसके कारण भारत सरकार इन पर कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं पाती। लेकिन ऐसा होने के कारण अगर ये हो जाता है तो भारतीय सरकार ने उठा के पटक के अलग कर देगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।